नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। कहानियों के सिलसिले में इस घटना चक्र के माध्यम से समझते हैं कि एक 12 साल की लड़की के साथ 2 बार यौन शोषण हुआ और उस यौन शोषण के बाद उसको एक बार बच्चा भी हुआ, बच्चे को जन्म भी दिया। लेकिन आखिर उस दोषी ने, उस अपराधी ने, जिसे वो लड़की 12 साल की लड़की अंकल कहती थी, आखिर अकेला पाकर के किस तरह से उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया, इस बारे में इस घटना को पूरी तरह से समझते हैं। दोस्तों, ये घटना है केरल के कन्नूर ज़िले की। केरल में जो कन्नूर ज़िला है वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम कामिनी होता है। और कामिनी जब स्कूल जाती है अपने माता पिता से इजाज़त लेकर के, एक दिन वो निकलती है घर से और स्कूल पहुँचती है। स्कूल में उसका फ़ोन बजने लगता है। जब फ़ोन बजने लगता है तो जो उसका टीचर होता है उसके कानों में आवाज़ जाती है फ़ोन बजने की, तो फ़ोन चेक करा जाता है कि कहाँ पर और किसका फ़ोन बज रहा है। तो वो उस फ़ोन को खोजने की कोशिश करता है कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, फ़ोन किसका बज रहा है। जब पता लगाया जाता है, कोशिश करता है, सारे बैग खंगाले जाते हैं, तो कामिनी नाम की लड़की के पास जो बैग था उस बैग में एक फ़ोन मिलता है। जो फ़ोन होता है वो बज रहा था और बार-बार बज रहा था और लड़की उस फ़ोन को अटेंड नहीं कर रही थी। तो उस टीचर्स ने उस बैग से उसका फ़ोन निकाला और फ़ोन निकालने के बाद में पूछा कि बेटा यह फ़ोन किसका है? तो वो लड़की कहती है कि सर मुझे मालूम नहीं है किसका फ़ोन आ रहा है। जब लड़की को बहुत ही टीचर जो है डाँटते हैं, धमकाते हैं, हड़काते हैं, तो वो लड़की कहती है कि अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा है और ये अनजान नंबर शायद एक ऐसे व्यक्ति का है जो मुझे ब्लैकमेल करता है और कहता है तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे भाई बहन को, सबको मार दिया जाएगा अगर तुमने बात नहीं मानी, तुमने हमारी शर्त नहीं मानी। तो वो टीचर्स कहता है कि आखिर कौन सी शर्त, कौन सी बात माननी है। तो वो लड़की उस फ़ोन को अटेंड करने को कहा जाता है जब लड़की को, तो लड़की फ़ोन अटेंड करती है, फ़ोन पे बात करती है। जैसे जैसे बात करती है वो लड़की, तो उधर से जो शख्स होता है, लड़की अंकल अंकल कह रही थी लेकिन वो शख्स कह रहा था कि तो मुझे आकर के होटल में मिल, मुझे ज़रूरत है। तब जब ऐसा वो कह रहा था तो उस लड़की के जो टीचर्स थे उसे बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर 12 साल की लड़की, और उधर से जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ कम से कम 40 साल के व्यक्ति की होगी। जब वो टीचर्स उसका फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में ऐसी-ऐसी बातें सुनते हैं, तो वो संदेह में आ जाते हैं और संदेह में आने के बाद उस लड़की को उसके घर ले जाते हैं। उस लड़की को घर ले जाने के बाद में उसके माता-पिता से मिलते हैं। माता-पिता को बताते हैं, पूरी हकीकत, सच्चाई बताते हैं। तो माता-पिता कहते हैं कि मेरी लड़की कम से कम इधर 6 महीने से बहुत ही व्यवहार में बदली हुई है, बहुत ही परेशान रहती है, बहुत ही दुखी रहती है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर है तो क्या है? किस लिए ऐसा हो रहा है? लड़की हमारी क्यों दुखी है? वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, घर वाले और टीचर्स भी नहीं समझ पा रहे थे। अब टीचर्स ने उस लड़की का फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर के जो कन्नूर पारा होता है, पारा में एक थाना होता है जो उस नज़दीकी थाने का एरिया का थाना था, उस थाने को जाता है। टीचर्स और वो लड़की दोनों लोग मिल कर के उस नंबर को दिखाते हैं, बताते हैं और फिर जो है अनजान व्यक्ति पर उसका एक एफ़आईआर दर्ज करवाया जाता है। एफ़आईआर दर्ज की जाती है, उस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है। पुलिस ने उस नंबर को सर्विलेंस पर डाल करके उस नंबर की लोकेशन तक पहुंच जाती है और जो व्यक्ति मिलता है वो उसका दूर का जानने वाला एक अंकल होता है। बाकी वो लड़की अंकल अंकल कहती थी, लेकिन वो जैसे ही मौका पाता था उसके साथ जबरन यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, ऐसी हरकतों को अंजाम देता था। जब उसके टीचर्स ने वहाँ पर एफ़आईआर लिखवाई और पुलिस ने उसकी छानबीन की, तलाश की, तो वो जो व्यक्ति सामने आया, तो सामने आने के बाद में देखा कि उसकी उम्र कम से कम 40 से 45 साल थी। लड़की की उम्र 12 साल थी। 12 साल की लड़की को डॉक्टरी चेकअप करवाया जाता है। डॉक्टरी चेकअप के दौरान जो डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि इसकी प्रेगनेंसी है जो 3 महीने की हो चुकी है और दवाइयों से और मेडिसिन से अब इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर्स चुनते हैं कि अब इसकी प्रेगनेंसी को जो अबॉर्ट करना है वो हम सर्जरी के द्वारा ही करेंगे, छोटी ऑपरेशन के द्वारा अबॉर्ट कर पाएंगे।
उसके साथ जो भी होता है वो सारी कानूनी कार्रवाई के अनुसार, लिखा पढ़ी के अनुसार होता है। उस व्यक्ति का डीएनए करवाया जाता है और जो प्रेगनेंसी होती है, जो लड़की होती है, उसका डीएनए होता है। सबका डीएनए करवाने के बाद पता चलता है कि यही जो व्यक्ति है, इसी का ये जो बच्चा था वो पल रहा था इसके पेट में। उस लड़की से पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ। तो लड़की बताने का प्रयास करती है कि एक बार मैं स्कूल से जब वापस जा रही थी तो रास्ते में मुझे इस अंकल ने मिला और कहा कि मुझे मेरी गाड़ी पर बैठ लो, मैं स्कूल तक छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं गाड़ी पर बैठी और स्कूल जाने लगी, तैसे ही एक रास्ते में रुक गई और गाड़ी रोक दी और कहा कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तब तक कि एक दूसरा आदमी आया और बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। दरअसल वो लड़की उस नहीं जानती थी उस दूसरे वाले व्यक्ति को, लेकिन वो दूसरा वाला व्यक्ति सीधा जाकर के होटल में गाड़ी रोकता है और लड़की से कहता है कि अगर तुमने किसी भी प्रकार से कोई चालाकी करने की कोशिश की, कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ तक नहीं, केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन जो भी हैं सभी को जान से मार दिया जाएगा। आखिर लड़की डर जाती है और डर के मारे जैसा वो कहता जाता है वैसा वो करती जाती है। जब उसे एक होटल में ले जाया जाता है तो वो जो व्यक्ति होता है जिसने पहले गाड़ी पर बिठाया था और जिसने फिर दोबारा उस व्यक्ति ने जो उसको वहाँ तक लेकर आया था, दोनों लोग वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। दोनों लोग उसको पूरा दिन सुबह 7 से शाम के 4 बजे तक उसके साथ बलात्कार और सेक्स, भयानक दर्द से उसको गुजारते हैं। भयानक दर्द से वो लड़की जब गुजरती है, उन दरिंदों के हाथों में उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ही तबाह और बेकार हो चुकी थी। ऐसा वो कम से कम 4 से 5 बार कर चुके थे। लड़की ने जब ऐसी चीज़ें बताई, ऐसा सब कुछ बताया, तो एक कंगन मिलता है उसके बैग में जो टीचर्स ने देखा था। वो टीचर्स उस कंगन को पुलिस के हवाले करते हैं और कहते हैं सोने का कंगन है। तो लड़की से पूछा जाता है कि आखिर ये सोने का कंगन कैसे आया। तो वो कहती है कि ये लोग हमें राज़ी करने के लिए और मनाने के लिए सोने का कंगन दिए थे कि अगर कभी किसी से कुछ बताओगी नहीं तो एक और ला करके देंगे और 2 हो जाएंगे तुम्हारे पास, तुम सोने के कंगन पहनोगी, मेरी मासूका बन के रहोगी। इस प्रकार से उस 40 साल के व्यक्ति ने उस 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ब्लैकमेल करना और उसे उपहार देना, बहलाना, फुसलाना, ऐसी जब घटनाओं का अंजाम दिया तो पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने उस बाल यौन जो सुरक्षा विभाग है उसके अधिकारियों को एक केस सौंप देती है। जब केस अधिकारियों के पास जाता है तो उसकी जो इंस्पेक्टर्स होती हैं, जो बाल सुरक्षा विभाग की, वो उस लड़की से पूछताछ करने के बाद, पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन दोनों लोगों को, जो 2 लोग थे, उन्हें सज़ा देती है और उन्हें जीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। वो लोग आजीवन कारावास अब जेल में रहेंगे। इस प्रकार से जब सज़ा सुनाई गई तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, जो उसके माता पिता थे, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अधिकारियों का कहना था कि उसके माता पिता का कहना था कि वो काफ़ी से काफ़ी कड़ी कार्रवाई करें। और जो उस केस की छानबीन कर रहे थे, जो टीम थी, उसने भी कहा कि ये अपराध जो है वो बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी सज़ा आजीवन कारावास से कम नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों को फिर इस मामले पर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। आजीवन कारावास में सज़ा के साथ साथ धारा 376, 2N, पास्को एक्ट, ऐसी धाराओं का जो उल्लेख किया गया था, उनमें उनकी ज़िंदगी तो वाकई में बर्बाद ही हो चुकी थी, क्योंकि अब जीवन उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। क्योंकि ऐसी धाराएं लगने के बाद में आदमी जीवन भर जेल में ही रहता है, सड़ता है। तो जिस प्रकार से उन लोगों ने क्राइम किया था, जिस प्रकार से उस लड़की के साथ में अपराध किया था, उस प्रकार से जो बाल सुरक्षा विभाग था उसने जो है जो सज़ा दी, जो प्रावधान के तहत उन लोगों को जिस प्रकार से जेल भेजा था, बहुत ही नेक काम किया गया। बहुत ही उस लड़की के साथ न्याय मिला, उसको जो न्याय मिला उस न्याय में उन दोनों जो आरोपी थे उनके लिए अच्छी सज़ा का प्रावधान दिया गया। तो जो भी हो, कुछ भी हुआ, लेकिन जिस प्रकार से विभाग ने सज़ा दी, जिस प्रकार ने कानून उस मामले को अच्छी तरह से देखती है, जिस प्रकार से कानून ने उसे सज़ा दी, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो हमारी कहानी से आप लोगों को किसी प्रकार से परेशान और हैरान करना नहीं था, बस कहानी सुना करके आपको थोड़ा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं।
रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां सुनाता रहता हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं मिलता हूं कल रात 8 बजे एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।